हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को जो घटना सुनाने जा रहा हूँ वो बांग्लादेश की एक सच्ची घटना है, जिसे सुनकर शायद आप लोगों का दोस्ती के ऊपर से विश्वास उठ जाए। 28 अगस्त 2023 की जो रात थी वो काफ़ी घबराई हुई रात थी एक 19 साल के लड़के शिवली सादिक हृदय की माँ के लिए। जब उसने अपनी माँ नाहिद अख्तर को अचानक से फ़ोन किया। फ़ोन पर जो उसकी आवाज़ थी वो कांप रही थी और उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो मुझे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। उसकी आवाज़ जो थी वो इतनी टूटी हुई थी कि नाहिद को कुछ कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला और फ़ोन कट गया। उस पल नाहिद को जैसे लगा कि उसकी तो जो पूरी दुनिया है वो बिखर गई, लेकिन असली बवंडर जो था वो अभी और आना बाकी था। कुछ ही देर बाद फिर से शिवली के नंबर से एक और कॉल आया, लेकिन इस बार शिवली की कोई घबराई हुई आवाज़ नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक अजनबी की आवाज़ थी। उस अजनबी ने नाहिद अख्तर को बताया कि जो उसका बेटा है शिवली, वो उनके कब्जे में है। अगर वो अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती है तो उन्हें 15 लाख रुपए की फिरौती चुकानी होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी दोस्ती अच्छे दोस्त के नाते वीडियो को लाइक करें। और शुरू करते हैं। शिवली का जो एक परिवार था वो एक काफ़ी गरीब परिवार था। उसके माता पिता मजदूरी और छोटी मोटी नौकरी से अपना घर चलाया करते थे। शिवली जो था वो अपनी पढ़ाई का बोझ अपने माता पिता पर नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने कड़ालपुर स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक पोल्ट्री फार्म में बतौर मैनेजर के रूप में भी काम करना शुरू कर दिया। और इन दोनों ही जिम्मेदारी, पढ़ाई और काम के बीच की जिम्मेदारियों के बीच वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था। शिवली एक काफ़ी मेहनती और जिम्मेदार युवक था जो अपनी उम्र से काफ़ी समझदार था। पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले जो बाकी के कर्मचारी थे वो उससे उम्र में थोड़े बड़े थे, लगभग 24-25 साल के। लेकिन शिवली जो था वो फार्म का मैनेजर था, उसे सभी से काम कराने का जिम्मा दिया गया था। इस काम के दौरान वह जो बाकी के कर्मचारी थे उनसे भी दोस्ती कर लेता है, लेकिन कुछ कर्मचारी थे जो उसकी दोस्ती का गलत फ़ायदा उठाकर अपने काम में धीरे धीरे लापरवाही बरतने लगे। और जब शिवली ने उन्हें काम के प्रति डांटना और सख्ती दिखाना शुरू किया तो उनमें विवाद की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत में तो यह विवाद छोटी मोटी कहा सुनी तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ता चला गया और जो पोल्ट्री फार्म का मालिक था उसको बीच में आकर मामला शांत करवाना पड़ा। लेकिन ये जो विवाद था ये यहीं ख़त्म नहीं होता। कुछ कर्मचारी इसे अपने दिल में लगा लेते हैं और उन लोगों को एक 19 साल के लड़के से ऑर्डर लेना मंजूर नहीं था। लेकिन लड़ाई तो ख़त्म हो गई थी, पर उसकी जो बाकी कर्मचारियों के दिल में बदले की आग थी वो अभी भी धधक रही थी। 2 महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। शिवली भी उस घटना को बुलाकर अपने काम में लग गया था, लेकिन पोल्ट्री फार्म के जो 4-5 कर्मचारी थे, जिनमें उमंग सिंह वर्मा मुख्य आरोपी था, बदला लेने की योजना बना रहा था। दिन आता है 28 अगस्त को, जब शिवली था वो अपने काम से घर की ओर जा रहा था, तभी उमंग सिंह और उसके साथियों ने उसे रास्ते में घेर लिया। उन्होंने ज़बरदस्ती उसको, शिवली को गाड़ी में खींचकर बिठा लिया। जब यह सब हो रहा था तब शिवली के पास उसका मोबाइल था। मौका मिलते ही उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और बताया कि माँ, मुझे कुछ लोग उठाकर ले जा रहे हैं। लेकिन वो ज़्यादा कुछ बता पाता इससे पहले ही फ़ोन कट जाता है। इस फ़ोन कॉल ने शिवली के घर वालों के लिए एक आतंक और चिंता का माहौल खड़ा कर दिया था। नाहिद अख्तर और उनके परिवार वाले पहले से ही परेशान थे और अब यह फ़ोन कॉल सुनकर वे पूरी तरह टूट गए। परिवार ने हर जगह शिवली की तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर दोबारा एक कॉल आया। इस बार किडनैपर्स ने 15 लाख की फिरौती मांगी। शिवली का जो परिवार था वो, जैसा कि मैंने पहले बताया, आर्थिक रूप से कमज़ोर था। फिरौती की इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए लगभग नामुमकिन ही था। फिर भी अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए उन्होंने जितना हो सकता था उससे ज़्यादा ही किया और
आखिर में उन्होंने किडनैपर से रिक्वेस्ट करके उस फिरौती को 2 लाख रुपए करवाया, लेकिन इतनी छोटी रकम का इंतजाम करना भी उनके लिए आसान बात नहीं थी, जिसके कारण उनकी रातों की नींद और दिन का चैन खो गया। शिवली के जो माता पिता थे उन्होंने कई लोगों से उधार लिया और जो अपनी जमा पूंजी थी उसको मिलाकर 2 लाख रुपए का इंतजाम किया। उन्होंने उम्मीद की कि यह रकम उनके बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए काफ़ी होगी। दिन आता है 4 सितंबर। पैसा इकट्ठा करने के बाद शिवली के पिता को किडनैपरों ने बताया कि वे बंदरबान जिले के एक सुनसान इलाके में पैसे लेकर पहुंचे। शिवली के पिता अपने बेटे को सुरक्षित वापस लाने की उम्मीद के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वहां 2 लोग पैसा लेने आए और शिवली के पिता ने उन्हें 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग थमा दिया। उन्होंने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? उन लोगों ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर जाने से पहले ही तुम्हारा बेटा शिवली घर पर पहुंच जाएगा। शिवली के पिता पूरी उम्मीद के साथ घर लौट आए, लेकिन जब घर पहुंचे तो शिवली वहाँ नहीं था। उस वक्त परिवार की जो चिंता और डर था वो अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद किडनैपर्स को कुछ और वक्त लगेगा और फिर बाद में वो शिवली को छोड़ देंगे। ऐसे ही उनकी जो उम्मीदें थी वो टूटती जाती हैं। 3 दिन बीत गए लेकिन शिवली वापस नहीं आया। 7 सितंबर को जब शिवली के माता पिता का धैर्य जवाब दे गया तब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। हालांकि जो किडनैपर्स थे उन्होंने पुलिस के पास जाने के लिए सख्त मना किया था, लेकिन जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो पुलिस के पास जाते हैं। शिवली के किडनैप होने के 11 दिन बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने शक के आधार पर पोल्ट्री फार्म में कर्मचारियों से पूछताछ की, खासकर उन लोगों से जिनसे शिवली का कुछ समय पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था। शुरुआती पूछताछ में तो आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनके साथ थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सब बता दिया। मुख्य आरोपी था उमंग सिंह मरमा। उसने अंत में कबूला कि उन्होंने शिवली का अपहरण किया था और फिरौती की मांग थी। उमंग सिंह ने पुलिस को यह भी बताया कि उनका असली मकसद सिर्फ पैसे लेना और शिवली को टॉर्चर करना था, लेकिन उन्होंने शिवली को मार डाला क्योंकि उन्हें डर था कि शिवली उन्हें पहचान लेगा और पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देगा। अब इससे आगे की बात जो उमंग सिंह ने बताया उसे सुनकर शायद आप लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि ठीक है, शिवली को मार दिया गया, लेकिन उसकी लाश कहाँ है? उमंग सिंह ने बताया कि शिवली को मारने के बाद उसकी लाश को पहाड़ों के बीच कहीं छिपा दिया गया था। 11 सितंबर को पुलिस उमंग सिंह को लेकर उस जगह पहुंची जहां शिवली की लाश फेंकी गई थी। पुलिस के साथ शिवली के माता पिता भी वहीं पर मौजूद थे। जंगल के बीच एक पहाड़ी पर पुलिस को एक कंकाल मिलता है जिसके ऊपर का मांस गायब था। शिवली के माता पिता ने जैसे ही कंकाल को देखा वे फूट फूट कर रोने लगे। उनका बेटा जो एक बेहतर जिंदगी के सपने देख रहा था अब एक निर्जीव कंकाल में तब्दील हो चुका था। अब सवाल ये है कि 2 दिन के अंदर उस लाश का मांस कहाँ गया? तो कई रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाता है कि उमंग सिंह और उसके साथियों ने उस लाश के मांस को उखाड़कर पकाकर खाया था। खैर, ये अलग अलग बातें बताई जा रही हैं अलग अलग रिपोर्ट्स में। फिर उसके बाद शिवली की मौत की खबर थी वो आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है और इलाके के जो लोग थे वो गुस्से से भर जाते हैं। जब पुलिस मुख्य आरोपी उमंग सिंह को लेकर जा रही थी तभी गांव वालों ने रास्ते में अड़चनें डालना शुरू कर दी और उमंग सिंह को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। भीड़ के हाथों जब पिटाई हुई तो उस दौरान उमंग सिंह की मौत हो जाती है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन उमंग सिंह को उसकी क्रूरता की सज़ा मिल चुकी थी जो कि आम जनता ने उसे दी। बाकी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी करी। यह घटना केवल एक किडनैपिंग की नहीं थी बल्कि एक निर्दोष युवक की उस दुर्भावना के चलते निर्मम हत्या थी जिसने एक परिवार और उनके प्यारे बेटे को हमेशा के लिए दूर कर दिया। शिवली के माता पिता के लिए यह दर्द जो था वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला था क्योंकि उन्होंने वह खो दिया जिसे दुनिया का कोई भी धन वापस नहीं ला सकता।
तो दोस्तों शिवली की जो ये दर्दनाक कहानी है यह हमें सिखाती है कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ और ये जो आपसी जलन है वो एक परिवार की खुशियाँ कैसे छीन सकती है। इस घटना से हमें सीखना चाहिए कि हमारे जीवन और किसी और के जीवन कितना अनमोल है। मानसिकता से खुद को दूर रखें जो किसी की जान तक ले ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें कि दोस्ती में ये सब करना ठीक था या गलत था। और ऐसी ही और सच्ची घटनाएं जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों।